क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 4 रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड और क्यूबॉइड का इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो इशू क्या है। इशू ये है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब इज 16 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब दिया हुआ, यानी कि सारे एजेस को जोड़कर 60 है। सो अगर आप इसके एजेस में जाओगे तो एजेस मैंने पहले ही काउंट करवा दिया था, फॉर्मूला लिखा करना। सो एज कितना है 1 2 3 4, ऊपर 4 1 2 3 4, नीचे 4 8 हो गया ना, 9 10 11 12, ये पिलर भी 4, टोटल कितने एजेस हो गए 12। तो 12, इन 12 एजेस का सम 60 है। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब क्या होगा। सो यहाँ से लेंथ ऑफ वन एज यानी कि यूनिट एज ऑफ क्यूब ऑफ द क्यूब क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर 12 को जोड़ने से, 12 एजेस को जोड़ने से 60 आता है तो उसी 12 से डिवाइड करने से 5 सेंटीमीटर एक एज का क्यूब का लेंथ होगा। इट्स वेरी इजी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग डजन है तो उस डजन में अगर हम प्राइस बता देते कि एक दर्जन है, एक दर्जन का आपको 60 रुपये पड़ता है, तो एक का कितना पड़ा 5 रुपये पड़ा ना, 5 रुपये पड़ा ना जी। तो 60 रुपये टोटल अमाउंट, अगर जितना का 60 रुपये है, यानी कि 12 अगर बनानास है, 12 केला है और उसका 60 रुपये है, तो एक का 5 रुपये है, तो वो तो डिवाइड करने से आता है ना। ये तो यूनिटरी मेथड है, इट्स वेरी इजी। तो मैंने क्या बताया कि 60 रुपये टोटल प्राइस और केला है 12, तो इसका मतलब हर एक केला का कितना प्राइस पड़ा 5 रुपये। इसी तरह से टोटल एज का सम है 60। टोटल एज मतलब अगर सारा एज का आप लेंथ का सम निकालोगे तो वो 60 आ रहा है। तो एक एज का यानी क्यूब के एक एज का लेंथ कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ईजी है, समझ में आ चुका होगा। सो अगर मुझे एक एज का लेंथ मिल चुका है, सो फिर मुझे यहाँ से क्या निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ से पूछा था वॉल्यूम निकालिए। एज मतलब साइड, याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब है, मतलब 5 का क्यूब निकाल देना आपको, ठीक है। सो यहाँ से इसीलिए देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्यों, क्योंकि 5 आपका एक साइड है, तो 125 क्यूबिक मीटर। अच्छा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो देखें, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एज है वो 60 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर आया। सो आप अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर ही होना चाहिए, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन के अंदर यूनिट है उसी यूनिट का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कह रहा है कि अगर सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सर्फेसेस ऑफ ए क्यूब, 6 सर्फेस है, यहाँ पे दिख रहा है ना, सरफेस भी 6 है और फॉर्मूला में भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी इतना है। फिर एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपका सरफेस एरिया दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, वन सरफेस एरिया दिया हो या टोटल सरफेस एरिया दिया हो, इसके बराबर में आप उसका फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला यूज़ करने से आपका सारा परेशानी दूर, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी क्यूब का एक साइड का लेंथ कितना है उसको कंसीडर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखते हैं लेट the length of one side of the cube is equals to x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है। तो इस हिसाब से टोटल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, ओके सही है। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 216 भी टोटल सरफेस एरिया है। तो इसका मतलब है कि ये भी टोटल सरफेस एरिया, ये भी टोटल सरफेस एरिया। बस अब इसको सॉल्व करना है। 216 के नीचे लेंगे 6 को, जिससे मिलेगा मुझे 36 और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो √36, दैट विल बी 6। 6 क्या निकला, 6 निकल के आया इसका x मतलब एक साइड का लेंथ। जब एक साइड का लेंथ 6 है, जब एक साइड का लेंथ 6 है
तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ही तो पूछा गया ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जैसे कस्ट हो। सो साइड का क्यूब होता है भाई वॉल्यूम, मतलब साइड का क्यूब होता है ना, दैट विल बी 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो फाइनली इसका वॉल्यूम निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। सो वॉल्यूम निकालने के लिए साइड निकालना हुआ, साइड से ही निकला वॉल्यूम, और साइड तभी निकल पाया जब मैंने इसके एरिया को दिए गए एरिया के बराबर किया। सो मैंने कई बार कहा है कि जब भी कोई एरिया दिया रहे इसके बराबर में इसका फॉर्मूला लिखे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड को x सपोज कर ले, जिससे आपको साइड मिल जाएगा, साइड मिल गया, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया मिल गया, जो भी क्वेश्चन होगा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ साइड पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्यूबॉइड का, जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का ये 432। सो मैंने कितनी बार कहा कि अगर वॉल्यूम दिया रहा है उसके बराबर में उसका फार्मूला लिखें। तो सबसे पहले इसके पहले आगे क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ वॉल्यूम दिया फार्मूला यूज़ किया बस फटाफट स्टार्ट करने लगे, नहीं, आगे पढ़े कि अब जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप के बराबर में जो वॉल्यूम है, अगर हम मान लिया कि फार्मूला यूज़ करते भी है, सो वो फार्मूला ना डिफिकल्ट पैदा कर देगा, क्योंकि मेरे पास तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये वॉल्यूम के बराबर अगर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो दिक्कत ये हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि मैंने हर बार मैं यही कहता आया हूँ कि वॉल्यूम दिया रहे, एरिया दिया है, उसके बराबर में इसका फार्मूला लिख दे। लेकिन इसके आगे भी थोड़ा पढ़ ले, अगर फटाफट अपने वॉल्यूम के बराबर में फार्मूला लिखना शुरू किया तो इसका फार्मूला में लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों तीनों आता है। सो यहाँ पे तो ऐसा कोई मेंशन है नहीं, तो इसलिए आपको आगे थोड़ा सेंस यूज़ करते हुए आगे बढ़ना होगा और क्वेश्चंस को एक बार स्टडी करनी होगी ध्यान से। तो लिखा हुआ क्या कि इसको 2 क्यूब्स बनाया जा रहा है, बस यहाँ से ही सोल्यूशन मिल गया। क्यूब्स बनाने का मतलब जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को 2 क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया। अब 2 क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद दोनों क्यूब का वॉल्यूम बराबर इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम है। तो अब दोनों क्यूब के बराबर में, यानी दोनों क्यूब को अगर प्लस कर रहे हो, दोनों क्यूब के बराबर में 432 स्क्वायर सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो लिख सकते हो। लेकिन 1 मिनट, यूनिट पे ध्यान देना है। वॉल्यूम क्या लिखा हुआ, 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये बड़ी गलती है। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का होता है, यहाँ पे लिखना होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्यूबिक वॉल्यूम को दर्शाता है। सो क्यूबिक यूनिट ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ओके, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इससे पहले मुझे साइड मानना होगा कि वो x सेंटीमीटर है, कोई भी एक साइड x सेंटीमीटर है। अब जब साइड आ ही गया है तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब यानी x का क्यूब, क्योंकि साइड तो x है। इसी का भी वही होगा, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब, तो x प्लस x यानी कि 2x का क्यूब, और यहाँ पे 432 है, 432, 2 जब इसको कट करेगा 216 आएगा। x पे क्यूब और 6 का क्यूब 216 होता है, एलसीएम लेके चेक कर ले, 6 3 18 बचा कितना, 36 हो गया, 6 6 36, 6 6 36, 6 18, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 6 यानी कि 6 3 बार लिखाएगा, 6 3 बार लिखाएगा, 6 यहाँ से 3 बार आ रहा है, तो 3 3 कैंसिल, x के बराबर में 6 आया, x के बराबर में 6 आया, यानी कि मैंने साइड निकाल दिया, और साइड ही तो पूछा था, तो आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको मैंने सॉल्व किया है कि अगर साइड एक क्यूब का 50% बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, तो अगर साइड क्यूब का अगर x यूनिट है, अभी ना घटा ना बढ़ा, ठीक है, अभी x यूनिट है प्रेजेंट, सो वॉल्यूम प्रेजेंट क्या होगा, यानी कि L वॉल्यूम, यानी कि L, तो इसको हम लोग वॉल्यूम 1 मान सकते हैं, L नहीं 1। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब मतलब x का क्यूब, क्योंकि साइड जब x है सो वॉल्यूम x क्यूब होगा, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। जब साइड घटा 50%, तो अभी साइड कितना है, अभी साइड कितना है, इस बात पे ध्यान दे, मैं जो कह रहा हूँ कि अभी साइड कितना है। तो साइड पहले था x, इसमें से 50%, x का ही 50% निकल गया, x का 50% निकल गया, लैंग्वेज को समझे। सो 50x परसेंटेज नीचे चला जाए, परसेंटेज के लिए 100 नीचे आ जाएगा, 100 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेगा x को तो 100x हो जाएगा, 100x में से 50x को माइनस करोगे तो 50x आएगा, नीचे 100 उतर जाएगा, मतलब 100 से x को मल्टीप्लाई किया 100x में से 50 चला गया 50x, नीचे का 100 उतार देना परसेंटेज का, और 50 जब 100 को काटेगा तो 2 बार कटेगा, यानी x/2। ये आपका साइड जो है अभी है घटने के बाद, और ये साइड था घटने से पहले, और ये वॉल्यूम है घटने से पहले। साइड जब x है तो वॉल्यूम x क्यूब है, साइड जब x/2 है तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब होता है, तो x/2 का क्यूब है। अब दोनों का रेशियो निकालने को कहा गया। अच्छा, x/2 का क्यूब मतलब x क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 8। अब वॉल्यूम निकालने का कहा गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, यानी पहला वॉल्यूम जब साइड घटा नहीं था, और अभी का वॉल्यूम जब साइड घट चुका है, तो इस हिसाब से इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो x क्यूब जो पहला वाला था, x क्यूब ये वाला वॉल्यूम, ठीक है जी, और दूसरा वाला वॉल्यूम ये वाला जो आप ये निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से x क्यूब कटा तो बचा क्या 1:1/8। अब इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है तो 8 को हटाना है आपको, दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 8 कटेगा, यहाँ पे 8 1 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि 1 को लिखें, दूसरा तरीका क्या है कि 1 लिखें, इंटू देके 8 को
रिवर्स कर दे तो 8/1 ही आएगा, और 8/1 का मतलब क्या होता है, 8:1 होता है। सो सेकंड आंसर आपका 8:1। ठीक है, तो रेशियो निकाल दिया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर चुके हैं, और एक एक स्टेप्स को आपको समझाते हुए विद कलर पेन, सो दैट आपको समझ में आ सके, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्यूबॉइड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सो उसके पहले क्वेश्चन को बार बार समझना है। मैंने कई बार कहा कि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइडल बॉक्स का 3:2:1 है। ठीक है, जैसे कि दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में। सो ये तो रेशियो में है, और रेशियो क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। सो इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या करनी होगी, जब भी आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेशियो में दिया रहे, याद रखना है इस रेशियो को एक्स में आपको जाहिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना होगा, लिखना ये होगा कि मान लेना पड़ेगा लेट जो लेंथ है, लेंथ वो क्या माननी होगी, 3x है। क्या है, 3x है। लेंथ 3x, सबसे पहले लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ की वैल्यू 3 होगी, ब्रेथ की वैल्यू 2 होगी, एंड हाइट की वैल्यू 1 होगी। सो लेंथ 3x होगा, ब्रेथ 2x एंड हाइट x। सो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गया। सो मैंने कई बार कहा है हर सम्स में कि जब भी वॉल्यूम दिया रहा है, जब भी एरिया दिया रहा है, सो इसके बराबर में आपको उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम जो दिया हुआ है 384 cc, उसको लिख लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 384। क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम 384। वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब चूंकि ये क्यूबॉइडल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, सो वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए, L/B/H होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 384 इक्वल्स टू में, यहीं पे ध्यान देना है बस कि वॉल्यूम दिया रहे उसके बराबर में फॉर्मूला लिखे। अब जो आपका लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, उसको पुट करना है वैल्यू को। सो लेंथ कितना है, 3x। ठीक है, अच्छा लेंथ कितना है, 3x। ठीक है, ब्रेथ कितना है, 2x। ठीक है, हाइट कितना है, x। हाइट कितना है, x। सो मैंने सारी चीज़ें पुट कर दी है, इक्वल्स टू 384। मैं अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, टोटल कितना वैल्यू आ जाता है, 3 2 6, 6 1 6, और चूँकि x 3 बार है, ठीक है, x को ध्यान देना है, 1 2 3, तो x क्यूब होगा, x क्या होगा, क्यूब होगा। 3 दूनी 6, 6 कम 6, और x 3 बार है तो x क्यूब होगा, और यहाँ से 384। अब ये ना 6 जो है 384 को कट करेगा, तो आप काट के देख सकते हो कितनी बार कट कर रहा है, और काटने के बाद क्या आ रहा है। तो अब अगर आप देखोगे, पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे, तो 6 6 36 होता है, तो बचा कितना, 24 हो गया, 6 4 24, यानी कि 6 जगह 36 बचा 2, 24 हुआ, 6 जगह 24। ठीक है जी। सो अब क्या करना होगा, x तो क्यूब में है ही है, ठीक है भाई। अब ये 64 का मतलब क्या होता है, 64 का मतलब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, राइट। सो यहाँ से क्यूब क्यूब, ये जो पावर है ना, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से, अच्छा ये x की वैल्यू 4 यहाँ पे कहाँ से आया, सो यहाँ से 3 3 कट गया, तो x की वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू निकल गया, x यूनिट निकल गया। अब जहाँ जहाँ पे x है मेरा, वहाँ पे x की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब लेंथ कितना हो जाएगा, 3 × 4, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लेंथ आपका हो जाएगा 12। ठीक है जी। सो 12 क्या, अगर वॉल्यूम में दिखेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज़ किया गया। ठीक है, सो लेंथ सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में, आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं लेंथ में। ठीक है, इस तरह से आपका ब्रेथ क्या हो गया, b, दैट इज ब्रेथ। 2 है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से हाइट तो आपका x ही है, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चूंकि ये फाइंड आउट कर चुके हैं, सो यहाँ पे मुझे फाइनली क्या निकालने को कहा गया, लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा गया, तो क्या टोटल सरफेस एरिया के लिए चाहिए क्या, TSA, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है जी, स्पेस की वजह से। टोटल सरफेस एरिया के लिए चाहिए क्या, 2 × LB + BH + HL। ठीक है जी, यही चाहिए, यानी कि L × B, B × H, H × L। सो ये चाहिए, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ चाहिए। सो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी चाहिए, हाइट भी है, सारी चीज़ें तो अब आई चुकी है। अब तो सिर्फ और सिर्फ इसे पुट करना है और हमें वैल्यू लाना है। सो 2 × अब देखेंगे 12 आपका लेंथ है,
ठीक है, ब्रेथ आपका हाइट है 8 है, फिर यहाँ से 12 जो है ब्रेथ है, और ब्रेथ कितना, सॉरी टोटल 8 है, ठीक है। हाइट कितनी है जी, हाइट देख ले 4 है, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है HLBH, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, तो उससे कोई मैटर नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। फिर B और H का यूज़ करना है, तो B आपका 8 है और H का यूज़ हम लोग कर चुके हैं, फिर H और L का यूज़ करना है जो कि 4 और 12 है, ठीक है। क्या जी, 12 और 4 है। नाउ इन सारे को आप कैलकुलेट करेंगे, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, सारे को ऐड करना है, फिर 2 से फाइनल मल्टीप्लाई करना है। सो आपका वैल्यू जो निकल के आएगा वो होगा 352, ठीक है, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइनली हम लोगों का आंसर आ चुका है, जो आंसर है वो क्या है, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्या 352 स्क्वायर सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा रहा हूँ कि ये 352 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया आ चुका है 352, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो फाइनली हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है 352 स्क्वायर सेंटीमीटर वो आ चुका है टोटल सरफेस एरिया। सो करना क्या है, मैंने बताया ना आपको कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सारे नंबर को ऐड करके फाइनली 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या आप रफ पेज में, रफ स्पेस में इसको करके चेक कर सकते हो। ओके, इफ़ यू इवन ऑफ दिस दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, आपका सोल्यूशन जरूर सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, सो क्वेश्चन में देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे इनर लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स ऑफ ए टी आर दिस सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इनर लेंथ की बात की जा रही है, मतलब बॉक्स के अंदर के लेंथ, तो मतलब बॉक्स के बाहर का भी लेंथ होगा, यानी कि बॉक्स थिकनेस के साथ है, ठीक है। एंड वेट ऑफ द बॉक्स विथ टी इज दिस kg एंड दिस ग्राम। यहाँ पे जो बॉक्स का वजन है चाय के साथ वो 52 kg 350 ग्राम है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक काम करते हैं, इसका थोड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो इन्फॉर्मेशन है, वेट किस चीज़ का दिया हुआ है, वेट ऑफ द बॉक्स किसके साथ, फिल्ड विथ टी, किसके साथ, फिल्ड विथ टी के साथ। $52 kg 350 ग्राम, ठीक है, सॉरी 52.350 kg ऐसे करके लिखना है। ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला ग्राम है और ये वाला kg है, ठीक है। तो इसको डेसिमल में आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं 52.350 kg। तो ये जो 350 जो है वो आपका ग्राम है और 52 क्या है, kg है। तो जैसे हम लोग रुपीज़ को, जैसे हम लोग अमाउंट का मेंशन करते हैं ना, 52 रुपये 35 पैसे, वैसे ये डेसिमल में करके जाहिर कर सकते हैं, वैसे इसको भी कर सकते हैं 52 kg एंड 350 ग्राम, ठीक है। तो डेसिमल में करके एक साथ लिख दिया मैंने, अलग अलग जो लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर डॉट देकर वैसे ही मैंने लिख दिया 52.350 ग्राम। उसके बाद क्या है, अच्छा ये क्या चीज़ का था, ये बॉक्स का वेट है, ठीक है, बॉक्स का वेट है, लेकिन किसके साथ है, वेट टी, चाय के साथ है। यानी यहाँ पे सिर्फ बॉक्स का वेट नहीं है, बल्कि चाय के साथ बॉक्स का वेट है, यानी वेट ऑफ बॉक्स एंड टी दोनों मिलाकर है, यानी कि ये प्लस है, बॉक्स का भी वेट है और चाय का भी वेट है, ठीक। सो क्या एम्प्टी बॉक्स का वेट है, हाँ दिया हुआ, एम्प्टी बॉक्स यानी सिर्फ बॉक्स का वेट दिया हुआ है। तो जब बॉक्स का वेट ये है, सिर्फ बॉक्स का वेट ये है, तो इस बॉक्स के वेट से और जहाँ पे बॉक्स और चाय दोनों का वेट ये है, अगर हम माइनस कर दें तो क्या सिर्फ चाय का वेट नहीं निकलेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये है किसका वेट, ये है बॉक्स का वेट, और ये किसका वेट है, ये बॉक्स और चाय दोनों का वेट है। तो अगर हम बॉक्स का वेट को बॉक्स और चाय के वेट से माइनस करें, यानी इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यानी माइनस करें, तो इससे मुझे क्या निकलेगा, सिर्फ चाय का वेट निकलेगा। क्या निकलेगा, चाय का वेट निकलेगा। तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेट ऑफ टी, टोटल वेट ऑफ टी करना क्या है, माइनस करना है ऑफ कोर्स। सो माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करके शो करते हैं 52 350 माइनस 3.75 kg, माइनस करने पे कितना आएगा 48.6 kg, ठीक है जी। सो यहाँ पे इतना kg वेट आ चुका है, किसका आया है, ये वेट है चाय का, ठीक है। सो चाय का वेट तो निकाल चुके हैं, चाय का वेट का क्या करें भाई,
ठीक है, चाय का वेट का क्या करते हैं आगे समझते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंदर का जो बॉक्स का जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, ये तो कुछ करने के लिए ही दिया हुआ है, सिर्फ चाय का वेट निकालने से तो कोई मुराद है नहीं, यहाँ पे इस लेंथ ब्रेथ हाइट का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। सो इसी लेंथ ब्रेथ हाइट का यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम भी तो पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ इनर साइड। किसका इनर साइड का वॉल्यूम? ऑफ कोर्स बॉक्स का वॉल्यूम का बात हो रही है ना। सो यहाँ पे बॉक्स का ही वॉल्यूम निकलेगा। तो बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5, ठीक है। देखिए 7.5 दिया हुआ है, ठीक है लेंथ, एंड हम मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है जी। क्या है, ये लेंथ है आपका L, ये ब्रेथ है B और ये H है, ठीक है। मैंने यहीं पे मार्क कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। फिर इसके बाद L इंटू बी इंटू एच 5.4, सारे के सारे डेसीमीटर में, सारे के सारे डेसीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 243 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है जी। क्या निकला, वॉल्यूम निकला, किसका, इनर साइड का, बॉक्स का इनर साइड का, ठीक। सो वेट ऑफ, अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो वेट है किस चीज़ का वेट है, अगर आप देखोगे जो 243 क्यूबिक डेसीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है जी, इस 48.6 kg। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दो कि ये जो हम लोगों का 243 वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में चाय का वेट इतना है। मतलब एक बॉक्स का अंदर जो है उसके रखने की कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, 243 क्यूबिक डेसीमीटर की कैपेसिटी है। और उस कैपेसिटी में जो वेट है वो हम लोगों ने भी निकाला ना, 48.6 kg है, ठीक है। सो इस वॉल्यूम मतलब इस वेट में अगर वेट मीन्स 243 की बात की तो 243 क्या वॉल्यूम है, यानी कि इसके अंदर जितना समा सकता है, जितना आ सकता है चाय इसके रखने की जगह, यानी कि इसका वॉल्यूम जो कि 243 है और वेट 48.6 है। तो इस वाले वॉल्यूम में यानी जितनी जगह है आपके पास, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपकी इतनी जगह है और उस जगह में जिस चाय का वजन है वो सिर्फ चाय का वजन इतना है। तो क्वेश्चन में पूछा कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ये नहीं है, वेट ऑफ 1, 243 को रिप्लेस करके क्या लिखना है 1। सो 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम में वज़न क्या हो सकता है, ठीक है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर में चाय का वज़न क्या हो सकता है, तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी इज़ इक्वल्स टू, तो करना क्या होगा, सिंपली करना ये है कि जो वज़न है 48.6, अब चूँकि 1 है, 1 का मतलब क्या कम होता है तो ये वाला पार्ट हमेशा नीचे जाएगा, 243 एंड ये क्या है केजी में है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो केजी में नहीं, आंसर अगर आपको ग्राम में लाना है तो 486 को मल्टीप्लाई आपको 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 243 जो यहाँ पर ही है। फाइनली आंसर क्या आएगा, जब इसको आप काटेंगे 200 ग्राम आएगा, ठीक है, 200 ग्राम्स। सो फाइनल आंसर जो है वो 200 ग्राम्स है। 200 ग्राम्स क्या है, सो वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी। अगर हम 1 डेसीमीटर